दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे मेल किए थे कि इस टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैं एक रीडिंग बनाऊं। और भी एक दो टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, तो आज मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को पिकअप करती हूँ और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये है कि मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, आई होप कि आप भी जानना चाहते होंगे कि आपको लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ी। क्या आपके कर्मास इतने ख़राब थे, या आपने कभी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया था, या आखिर ऐसा क्या बुरा कर्मा, या आखिर ऐसी क्या गलती या क्या कमी आपसे रह गई लाइफ में कि आपको इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा। ज़िंदगी के इस मोड़ तक भी, जिस भी करंट एज में आप हैं, इस लाइफ के इस मोड़ तक भी, इस टाइम तक भी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको इतना अकेलापन क्यों मिला? आखिर क्यों आपको अकेले में बैठकर कभी सुकून नहीं मिला? और मतलब कुछ ना कुछ कमी ज़िंदगी में लगी रही। सारी ज़िम्मेवारियाँ पूरी करते हुए अपना हर काम सुबह से लेके शाम तक फ़िक्र की, सबकी परवाह की, लेकिन फिर भी आखिर क्यों लोग आपको नहीं समझते? आखिर क्यों आपके कर्मास क्या इतने बुरे थे, या फिर कहाँ कमी रह गई है? ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक था। मैं इसी बारे में आज की रीडिंग करने वाली हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे जो भी व्यूअर्स, जो नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और जिन्होंने सुपर थैंक्स किया है, कहा है कमेंट्स में, या फिर सुपर थैंक्स पे किया है, उनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद। आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, उनको ना, उनकी भेजी हुई सारी ब्लेसिंग जो है वो मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके उनकी लाइफ में मैं देती हूँ अपनी तरफ से। तो डिवाइन आपको खुश रखे, आप जहाँ पे भी हैं। और जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे आज इस वीडियो के बाद या आज के अगले वीक तक जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम शफलिंग स्टार्ट करेंगे, हम टैरो से देखेंगे कि सबसे पहले ना हम थोड़ा सा आपकी पास्ट लाइफ के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि आखिर पास्ट में आपने ऐसे क्या कर्मास किए थे कि जिनके कारण आपका प्रेजेंट जो है अभी आप सेटिस्फाई नहीं हैं प्रेजेंट से। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपका फ्यूचर देखेंगे कि क्या फ्यूचर में भी ऐसी ही एनर्जीज रहेंगी या फ्यूचर में कुछ बदलेगा, और अगर बदलेगा तो कब तक बदलेगा। और उसके बाद हम आपके लिए, जैसे हम हमेशा कुछ गाइडेंस लेते हैं, हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए। दोस्तों इन कार्ड से अगर मैं आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में कुछ एनर्जीज अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहली बात ये है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा मेरे को ओवर गिवर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे लोग दिख रहे हैं मेरे को आप ना, मतलब खुद पे चाहे कोई भी आँच आ जाए, लेकिन आपके अपनों पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, है ना। एक ऐसा इंसान मैं आपको देख रही हूँ जिसने, जो ना मतलब अ, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब सबके साथ मिलजुल कर हंसना खेलना, जिसकी नेचर के साथ प्यार करना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आप मेरे को ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिसके लिए पैसे से ज़्यादा रिश्ते ज़्यादा अहमियत रखते थे। ठीक है, ऐसे लोग दिख रहे हो आप मेरे को। और आपने ना उन रिश्तों को संभालने के लिए इतनी स्ट्रगल की है कि हद से ज़्यादा आपने मेरे को स्ट्रगल की हुई दिख रही है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी फैमिली में, हो सकता है कि कुछ इश्यूज ऐसे हुए हैं आपकी फैमिली में जिनको आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़ा या आपसी मन मुटाव ऐसे हुए कि मतलब यहाँ पे मेरे को इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिनको आपने मैनेज करने की या बैलेंस करने की ना जी तोड़ कोशिश की है पास्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन आपको ना, मतलब मेरे को दिख रहा है कि और लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको समय ही नहीं मिला कि आप उनको बता सको कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। ठीक है, कोई मेरी भी बात सुनो, कोई मेरा भी तकलीफ़ देखो, कोई मेरा भी दुख समझो, मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, ऐसा कहने का आपको मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, आप वेट ही करते रह गए कि चलो ये चीज़ ठीक होगी उसके बाद बताऊँगी, या उसके बाद
करूँगी या उसके बाद करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, अपने बारे में फिर सोचूँगा, पहले ये काम कर लेती हूँ, पहले इसकी तकलीफ़ हल कर लेती हूँ, इसकी प्रॉब्लम हल कर लेती हूँ, उसके बाद अपने बारे में सोचूँगी या सोचूँगा। और यही करते करते ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपका निकल गया और उसके ऊपर आ गई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई। यहाँ पे मैं देख रही हूँ वर्कलोड भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और आप एक इस तरह के इंसान पास्ट में बन चुके हैं, अभी प्रेजेंटली आप जो भी हैं, लेकिन पास्ट में ना आप मेरे को ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिसने वेट करते करते ना कि मैं अब बताऊंगी, पहले इनकी प्रॉब्लम हल हो जाए, इनका इशू सॉल्व हो जाए, उसके बाद अपने बारे में बात करूंगी। ये सब करते करते ना आपने अपनी प्रॉब्लम्स को बीच में अपने पेट में ही रख लिया। मतलब कहने का मतलब है कि आप आज तक अपनी सच्चाई भी किसी को बता ही नहीं सके। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा झूठ आपके खिलाफ़ फैलाया गया है। आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके हेटर्स जो है, बहुत ही छोटी एज से या बहुत ही लंबे टाइम से मैं कह सकती हूँ आपकी लाइफ में आ चुके थे, ठीक है। या ये भी हम कह सकते हैं कि आप जहाँ पे भी गए हो ना, जहाँ पे भी आपने लाइफ स्पेंड की है ना, जब जब भी आपकी ज़िंदगी में ना कोई आपका कंपटीटर या आपसे एक खुन्नस रखने वाला या आपसे एक कंपटीशन रखने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर रहा है, हर स्टेज पर, ज़िंदगी के हर एक पड़ाव पर, ठीक है। आप जहाँ भी जाते हो ऑटोमेटिकली लोग आपसे कंपटीशन का भाव रखना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे इंसान दिख रहे हो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि मतलब आपको सिर्फ खुद से मतलब होता है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है, लेकिन आपकी परफेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो हेटर्स हैं उनको चैलेंज दे देती है। या मैं ये कहूँ कि आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी चैलेंजिंग पर्सनैलिटी है कि ऑटोमेटिकली जो आपके आसपास के लोग हैं वो उसको मतलब उसको कवर अप करना चाहते हैं, मतलब ओवर कवर करना चाहते हैं खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए। कुछ ऐसे लोग देख रही हूँ जो आप ही से सीखकर, आप ही के गुणों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर करके ना आप ही से ज़्यादा ऊपर ऊपर उठना चाहते हैं, आप ही को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। मतलब आप ही के कंधे पर बैठकर आप ही को रूल भी करना चाहते हैं और आप ही के टांगों पे चलना भी चाहते हैं, अपनी टांगें भी नहीं हिलाना चाहते। ऐसे लोग देख रही हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे को दिख रहा है पास्ट में ना किसी ने आपका ट्रस्ट इस तरह से तोड़ा है। मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, आपका कोई पार्टनर हो सकता है या फिर आपके कोई बहुत ही करीबी मैं देख रही हूँ जिसने आपको इस तरह का धोखा दिया है कि मतलब आपकी हो सकता है ज़िंदगी की एक ऐसी स्टेज थी जहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे थे। हो सकता है कि आपकी लाइफ की ही न्यू बिगनिंग हो रही थी, किसी तरह की नई, या हो सकता है आप मैरिड हो, नई न्यू वेडिंग हुई हो आपकी, या कोई न्यू बेबी हुआ हो, या फिर आपने अपनी लाइफ की कोई नई जॉब स्टार्ट की हो, या कुछ भी। जब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही थी ना, उस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई कार्मिक की एंट्री भी हुई है और उस कार्मिक ने ना आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है आपके भोलेपन का। मैं ये देख रही हूँ कि उस टाइम तक ना आप बहुत ही ज़्यादा भोले इंसान मेरे को दिख रहे हैं। आपको ज़िंदगी में ना हेटर्स का मतलब भी पता नहीं था उस टाइम तक, ठीक है। तो उस इंसान ने ना, वो आपका कार्मिक था, तो उस इंसान ने उस टाइम पे आपकी लाइफ में एंट्री की ही, और उस एंट्री के बाद आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री चेंज कर दिया गया और इस तरह से आपको हाई वोल्टेज के झटके टाइप्स दिए गए। मतलब आपका इस तरह से आपका भरोसे पे भरोसा तोड़ा गया कि आप वेट करते ही रह गए। आप जो जिन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, जिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, छोटी मोटी दर्द तकलीफ़ों को डिस्कस करने के लिए आप समय ढूंढ रहे थे, वो चीज़ें धरी की धरी रह गई। आपको और ज़्यादा लाइफ में चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये एक ऐसा कार्मिक पर्सन है जिसने आपकी ज़िंदगी के हर एक रिश्ते में जहर घोला है, ठीक है। हर एक मोड़ पे, हर एक मैं ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ना इसने पूरी की पूरी ज़िंदगी में मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फिल की है। कुछ दिख रहा है ऐसा, कोई एक लेडी दिख रही है मेरे को, आई एम सॉरी। ये हो सकता है कि लेडी हो या फिर कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो एनर्जीज है ना, जो इसका स्वभाव है ना, वो एक औरत जैसा स्वभाव है इसका। मतलब कि जैसे इस तरह का कि मतलब गॉसिप्स करना, पीठ पीछे, किसी की पीठ पीछे बातें करना, किसी की यहाँ पे मैं किसी लेडी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक ऐसा कि मतलब जो ना एक
हिम्मत करके किसी के मुंह पे उसकी अगर किसी को कमी बतानी है तो फेस टू फेस बताने की हिम्मत नहीं है इस इंसान में, ठीक है। ये सिर्फ झूठ बोलने वाला इंसान मेरे को दिख रहा है, एक ऐसा इंसान जो गर्दन झुका के चलने वाला है, लेकिन इसकी नज़रें हमेशा एक मतलब एक बाज की तरह इंसान को स्कैन कर लेती हैं ऊपर से नीचे तक। और ये मतलब मैं कहूँगी ये 50 पैसे का ना 50,000 रुपया बना सकती है या बना सकता है, ये ऐसा इंसान है। इसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, ठीक है। इसने आपसे आपका मतलब समझ लो कि इसने आपकी लाइफ में ना बचपन से सीधा मैं ये कहूँगी कि बुढ़ापा ला दिया, ठीक है। अब ये बुढ़ापा आप टेंशन वाइज समझ लीजिए या नॉलेज वाइज समझ लीजिए कि इसने इसकी वजह से आपको ज़िंदगी में ना बहुत जल्दी मैच्योर होना पड़ा, बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी जिम्मेवारियाँ जो है वो खुद संभालनी पड़ी, क्योंकि कोई आपके लिए सुनने वाला नहीं था। आपको खुद ही खुद को संभालना सीखना पड़ा, समय से पहले आपको बहुत कुछ सीखना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंसान ने आपको आपकी ज़िंदगी का ना एक जॉयफुल जो टाइम होता है ना इंसान की लाइफ का, वो इसने आपको जीने ही नहीं दिया। ये कार्मिक पर्सन था आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया तो आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, कांप चुकी थी, ठीक है। इस तरह का इसने आपको दर्द दिया है ना कि मजबूरन आपने अपनी लाइफ के 7 से 8 साल या हो सकता है इसके कम या थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपने इसके पीछे अपनी ज़िंदगी का ये कीमती समय ना बहुत ही बुरी तरह से अपने खोया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये ऐसा टाइम है या ऐसा इसने गलतफ़हमियाँ आपकी ज़िंदगी में घोली हैं, आपके रिश्तों में घोली हैं कि जिनको आप अभी तक भी अभी प्रेजेंट की एनर्जीज में नहीं देख पाई हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ लग रहा है कि अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट कार्ड जो है वो जस्टिस का है, क्योंकि आप पास्ट से बहुत लंबे टाइम से आप जस्टिस के लिए रो रहे हो, ठीक है, जस्टिस के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। आप डिवाइन से ना आपकी आत्मा को इतना ज़्यादा तोड़ा गया कि आपने रो रो के डिवाइन को जस्टिस मांगी है डिवाइन से, ठीक है। और जजमेंट में देख रही हूँ कि पास्ट में आपके साथ जजमेंट हुई भी है। एक टाइम ऐसा आया है कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन मेरे को यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो ये चीज़ श्योर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, ठीक है। तो आप इस टाइम पे जो मैंने आपसे कहा है कि क्या आपके कर्मास इतने बुरे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके पास्ट से ही अराइज हो चुके हैं कि आप पास्ट से बहुत लंबे टाइम से आप ये चीज़ सोच रहे हो। और इस टाइम आप इस टाइम भी यही सोच रहे हो कि क्या मेरे ऐसे क्या कर्मा थे कि ये इंसान मेरे लाइफ में आया, या फिर इतने सारे लोग गलत हो गए, और मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। आपको कुछ भी अभी आप इस टाइम पे ना ट्रैप में फील किए, ठीक है। तो आपको समझ ही नहीं आया कि आपकी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स आखिर कैसे हो गई और आपको समझ क्यों नहीं आई ये चीज़ें, ठीक है। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ही देख पा रहे हैं और आपके आसपास वाले लोग, उनकी आंखों पे इस तरह के अंधेरे की या झूठ की इस तरह की पट्टी बांधी गई है कि वो चाह कर भी ना आपकी बात को ना सुन सकते हैं ना सुनना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे आपकी जो कंडीशन मैं देख पा रही हूँ इस तरह की है कि आप बस पूरी तरह से आप डिवाइन को सरेंडर हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अगर आपके पास 10% भी कोई ऑप्शन होता तो आप 100% उस पर काम करते, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पास्ट से लेके जो अभी प्रेजेंट तक की एनर्जी मेरे को फील हो रही है, ठीक है, कि आपने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा, ठीक है। इस तरह का आप पर्सन मेरे को दिख रहे हैं, आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंटली आपकी क्या कंडीशन है, ओके। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए प्रेजेंट एनर्जीज के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। ओके, दोस्तों प्रेजेंटली यहाँ पे एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रही है मेरे को, ओके। सभी कार्ड्स जो है ना दिख रहे हैं मेरे को। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है आप उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड जो है वो रिवर्स में आए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहे होंगे ये कार्ड्स, ठीक है।
इस टाइम पे अगर आप मेरे को एक चीज़ पूछें, तो क्या आप अगर ये पूछना चाहेंगी क्या आपके ऊपर कोई इविल आई है? तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, इविल आई है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 कार्ड्स इस चीज़ को श्योर कर रहे हैं, ठीक है? किसी प्रकार का ना, ये जो आपके एनिमीज़ है ना, जो आपके एनिमीज़ है, इन्होंने आपकी स्ट्रेंथ देखी है, ठीक है? इन्होंने आपको जितने हल्के में लिया था ना, पास्ट से जो आपके एनिमीज़ बने हुए हैं, करंटली भी दिख रहे हैं कि करंटली भी ये लोग आपकी लाइफ में हैं, और इस टाइम पे इनकी जो सेना है, जो तादाद है, वो बढ़ चुकी है, ठीक है? इन्होंने अपने झूठ के साथ ना और भी बहुत सारे लोगों को जोड़ा हुआ है, आपके खिलाफ गलतफ़हमियाँ क्रिएट की हुई हैं। इस टाइम पे जो लोग जो जिनको आपसे मतलब भी नहीं था ना, यहाँ पे आपकी कंडीशन ऐसी दिख रही है कि कुछ लोग अगर आपके हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लाइफ में ना, इस टाइम पे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी, आपके जिन्होंने आपको पैदा किया, या आपके बहुत ही ख़ास रिश्ते भी ना आपसे इस टाइम पे डिटैच्ड हैं, या तो आपको समझ नहीं रहे हैं, ठीक है? और जो आपकी इन-लॉज़ की फैमिली मेरे को दिख रही है, अगर आप मैरिड हैं, तो अगर मैरिड हैं तो इन-लॉज़, और अगर मैरिड नहीं हैं या फिर किसी प्रोफ़ेशन के रिलेटेड आप देख रहे हो, तो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं ना, वहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके अपोज़िट हैं, या तो आपके खिलाफ़ हैं, या तो आपसे दूर है, लेकिन आपके फ़ेवर में बहुत ही कम लोग मैं देख रही हूँ, ठीक है? ये कंडीशन इस टाइम पे मेरे को दिख रहा है। इस टाइम पे आप मेरे को एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जिसने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दिया है, ठीक है? जिसने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दिया, आपने ये चीज़ मान ली है, आपने इतने गोते खाए हैं ना ज़िंदगी में कि आपने ये चीज़ मान ली है कि मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा सिवाय मेरे खुद के और डिवाइन के, ठीक है? आपने एक तो डिवाइन को सरेंडर करके रखा हुआ है। अगर बेटरली अगर आपको सही तरीके से आपको बताऊँ, तो जब आप किसी की चालाकी या किसी की भेजी हुई नेगेटिव एनर्जी को फ़ील करते हैं ना, तो आप उसके लिए बद्दुआ नहीं देते हैं रिटर्न में, ठीक है? और अगर देते हैं तो आपको नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे पास्ट की जो एनर्जी थी, वो लास्ट कार्ड जो था वो जस्टिस का था, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डिवाइन को ही सरेंडर रहना होगा, ठीक है? जब तक आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करेंगे, लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, और इनकी जो कर्मास है उसके लिए आप डिवाइन को प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल चलती रहेगी, और तब तक ये लोग आपके कार्मिक्स बने रहेंगे, क्योंकि ये लोग आपके मतलब आपके एनिमीज़ कम ही, आपके कार्मिक्स ज़्यादा हैं, ठीक है? ये लोग पिछले जन्म से ही आपके कार्मिक्स मेरे को दिख रहे हैं। मैक्सिमम ये कोई लेडी दिख रही है मेरे को, और अगर ये कोई लेडी नहीं है, अगर कोई मेल भी है ना, तो ये कोई फेमिनाइन है, या फिर अगर कार्मिक है तो लास्ट जन्म में ये पक्का कार्मिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले जन्म में ये पक्का कोई फीमेल रही होगी, ठीक है? तो कोई फीमेल से आप इस टाइम पे डील कर रहे हो, एज़ मतलब आपका एनिमी आपसे डील कर रही है ये, ठीक है? इसने आपके मन को ना बहुत ज़्यादा तोड़ा है, मतलब इस तरह की, अगर आपके दिल को ना वो दर्द में, एक तो ये जिससे रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी वो समझ पा रहे होंगे, एक तो मैं खुद समझ पा रही हूँ, वो जो दर्द है ना आपके दिल का, वो आप किसी को बता नहीं सकते। आपने जैसे एक इंसान को कोई उबलता हुआ पानी बोलता है ना पीने के लिए, उबलता हुआ पानी पीना जैसे किसी के लिए टफ होता है ना, इस तरह का आपको दर्द दिया है इस औरत ने आपके दिल में। बार बार मेरे मुँह से कोई औरत ही निकल रहा है, वैसे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, लेकिन इस पर्सन ने ना आपको इस तरह का दर्द दिया है, आपको सबसे अलग कर दिया, आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको अकेला कर दिया, ठीक है? इस टाइम पे ना आप पूरी ही तरह से अकेले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप किसी से अगर बातें भी करते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन है, और कोई भी नहीं है। अगर आप किसी डिवाइन से, या तो आप डायरेक्टली डिवाइन से बात करते हैं, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन जो डिवाइन से जुड़ा हुआ है, आप उस पे ट्रस्ट करते हैं या उससे बात करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में मेरे को ऐसा कोई रिश्ता नहीं दिख रहा इस टाइम पे जो आपके लिए स्टैंड लेने वाला हो। मेरे को पूरी तरह से आप अकेले दिख रहे हो, और यहाँ पे ये सिर्फ मैनिपुलेशन की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे मेरे को ब्लैक मैजिक दिख रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिख रहा है, एक ऐसा इंसान जिसको पूरी तरह से जकड़ दिया गया है, ठीक है? जिसकी ग्रोथ जो है ना, जिसकी ग्रोथ को पूरी तरह से मतलब बांध दिया गया है, ठीक है? जो ना जी सकता है, ना मर सकता है, ना जिसके सिर के ऊपर आसमान है, ना जिसके पैरों के नीचे ज़मीन है, जिसको संभालने के लिए कोई नहीं दिख रहा, ठीक है? और तो और आपका अगर कोई पार्टनर है, तो पार्टनर को भी बहुत ही बुरी तरह से आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया है, और अगर मैनिपुलेट नहीं भी किया गया है तो आपके बीच में इतनी ज़्यादा वो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिर आप अपनी अपनी जो कंडीशंस है उसके बीच में इतने स्टक हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है अपने पार्टनर के लिए। आप कब टाइम देंगे? आप दिल से अंदर से इतने टूटे हुए हो कि जिसका असर आपकी लाइफ पे भी पड़ रहा है, और आपकी
बॉडी पे, आपकी हेल्थ पर भी पड़ रहा है, ठीक है। और इसी वजह से ना आप अपनी जो रिश्ते बचे भी हुए थे वो रिश्ते भी आप खोते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ को बहुत ही बुरे तरीके से बांधा गया दिख रहा है मेरे को आपके जीवन में। अभी यहाँ पे करंटली मेरे को दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इसने देखा है कि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, इसने देखा है कि डिवाइन आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये डेविल आपके ऊपर भेजा गया है ना, तब तब डिवाइन इंटरवेंशन मेरे को दिख रहा है कि हुई है। लेकिन ये चाहती है या चाहता है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन जो है इसको भी चैलेंज दिया जाए, ठीक है। ये अपने आप को इतना महान, क्योंकि इसको जीतने की ना आदत पड़ चुकी है इसको, कि मतलब हर चीज़ को या तो इंसान इसके कंट्रोल में रहे या फिर ख़त्म हो जाए, बस इसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तो इस ईगो में ना ये इंसान जो है, ये इंसान डिवाइन इंटरवेंशन को भी चैलेंज देता हुआ मेरे को दिख रहा है, ठीक है। इसने बुरी तरह से आपके दिल को तोड़ा है, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से आपको इतने ज़ख्म दिए हैं कि सिर्फ ये अकेला नहीं, इसने आपके जो रिश्ते थे ना उनके थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपके जिन्होंने जो आपके खुद के जो ब्लड रिलेशन जो थे ना वो भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मैं ऐसे देख रही हूँ जिनको अपनी लाइफ से ना कोई लगाव ही नहीं रहा है, और आपके ऊपर ये जो है ये एनर्जीज़ की वजह से है, ठीक है। इनका जो मेन आइडिया है या मेन जो इनका सोच है, जो मेन इनका पर्पस है वो यही है कि आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि या तो आप पागल हो जाएं, या तो आप कहीं दूर चले जाएं, या तो फिर आप पूरी तरह से इनके कदमों में लेट जाएं। अगर आप इनके एक पालतू बन के रहना मंजूर करते हैं तो ये आपको बख्श देंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। जो इसके नीचे का जो कार्ड है वो भी यही दिखा रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको इस एनर्जी में डालने की कोशिश की है, ठीक है। कि आप मतलब सिर पकड़ के बस बैठे रहें, जिसको मतलब कुछ समझ ही ना आए कि क्या करना है। आप मेरे को एक हड्डियों का ढांचा जैसे बने हुए दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा वीक है, या अगर शरीर से आप अगर वीक नहीं हैं तो आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। हो सकता है कि आपको कुछ बीमारियां भी स्टार्ट हुई हों, कुछ रोग, कुछ ऐसी मानसिक चिंताएं या कुछ ऐसा मेरे को दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये एक एंड की तरफ आ रही हैं, ठीक है, एंड की तरफ आ रही हैं। कोई ना कोई चीज़ है जो अभी आपको रिसेंटली गाइड कर रही है। यहाँ पे कुछ है जो आपकी लाइफ में ना, यहाँ पे देखिए उगता हुआ सूरज दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखिए, ये है एक होप। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई उम्मीद मिली है कहीं ना कहीं से, ठीक है। ये उम्मीद जो है, कहीं ना कहीं से आपको कोई उम्मीद मिली है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपको कहीं ना कहीं से उम्मीद तो हुई है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। और यहाँ पे मेरे को ये उम्मीद दिख रही है कि आप डिवाइनली सरेंडर्ड हैं, पूरी तरह से आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। और इस टाइम पे ये जो आपके ऊपर वार किए गए थे, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई थी, रिसेंटली जो आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी गई थी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ 15 डेज से 1 मंथ के अंदर अंदर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई थी जो कि रिटर्न टू सेंडर हुई है, या फिर अगर रिटर्न टू सेंडर नहीं हुई है तो फेल हुई है, लेकिन आपके ऊपर उतना उसका असर नहीं हुआ है जितना उन्होंने सोचा था। जिस एनर्जी में उन्होंने आपको देखना चाहा था ना, इस एनर्जी में वो चीज़ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि वो चीज़ नहीं हुई है। इस चीज़ को लेकर ये लोग अभी थोड़ा परेशान दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। इस चीज़ को लेकर ये लोग मेरे को अभी थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। तो अभी आप प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं मेरे को। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं बहुत जल्दी ना। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपने ना अब खतरों को ना, बोलते हैं ना खतरों का खिलाड़ी ठीक है, तो आप इस तरह के मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं अभी। अब आपको पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को ना खुद ही संभालना पड़ेगा। आप मान चुके हैं इस चीज़ को, आपने लोगों से उम्मीद रखना बंद कर दी है। तो अब आप अपना स्टैंड ले चुके हो पूरी तरह से। अब हम देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्या आपको ऐसे ही रोना पड़ेगा, या फिर आपको डिवाइन क्या देने वाले हैं? बताइए डिवाइन, प्लीज़ बताइए कि क्या जस्टिस दिया जाएगा, या क्या एनर्जी रहने वाली है फ्यूचर की। ये एनर्जीज, ये वीडियो जिसके लिए भी है, जिन्होंने भी ये वीडियोस रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाना, और बताइए कि फ्यूचर की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, फ्यूचर कैसा रहने वाला है इन लोगों का। क्या इनके एनिमीज़ ऐसे ही इनकी लाइफ में रहेंगे, क्या ऐसे ही वार होते रहेंगे, या इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, प्लीज़ बताइए। ओके ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है।
ये तीनों कार्ड रिवर्स में आए हैं दोस्तों। और बताइए प्लीज़ डिवाइन, और बताइए। आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 7 दिसंबर से और 20 जनवरी 25 तक ना अब मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले पाऊँगी, ठीक है। आई हैव अ पर्सनल रीज़न। तो आपको वेट करना होगा, या फिर आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आप बता सकते हैं मेरे को, मैं हेल्प करना कर लूँगी, ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं ऐसी पर्सनल रीडिंग्स थोड़े दिन के लिए नहीं ले पाऊँगी, ठीक है। आप चाहें अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए फ्यूचर की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की, बताइए प्लीज़ फ्यूचर में कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, बताइए प्लीज़। वेरी गुड। एक चीज़ तो पक्का है कि इनका जो ये ब्लैक मैजिक है ना, ये बहुत बुरी तरह से इनके ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। और जिस जस्टिस से आप एक बहुत ही लंबे टाइम से आप कर रहे हो ना, स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। और जस्टिस के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि वेयर कर सकें। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपको पहले बांध दिया गया था ना, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आपको मतलब सिर के ऊपर आसमान नहीं और पैर के नीचे ज़मीन नहीं और आसपास से भी कोई सपोर्ट नहीं, आइस के ऊपर पट्टी, हाथ पैर बंधे हुए, इस तरह का लाचार मजबूर ये इंसान देखना चाहते थे। एक ऐसा इंसान जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और हेटर्ड और गुस्सा, एक इस तरह का जो खुद भी गुस्से में है और जिसके आसपास रहने वाले लोग भी गुस्से में रहते हैं और हर टाइम लड़ता झगड़ता या चिल्लाता रहता है, चाहे कितना भी सच्चा है लेकिन परेशान रहता है और परेशानी की वजह से एंग्जाइटी में रहता है। तो ये चीज़ें जो है, ये रिवर्स में आया है कार्ड, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से कटने वाली हैं फ्यूचर में बहुत जल्द, ठीक है। आपने जो ये दो चीज़ों में आप जगल करते आए हो ना, जो क्रिएटिविटी आपकी थी, जो आपने ड्रीम्स देखे थे पास्ट में, जो आप चाहते थे कि आप मतलब आप एक फ्यूचर आपने डिसाइड किया था, सोचा था कि मैं कुछ करूँगा। हो सकता है कि आपने पढ़ाई की हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन आपको वो फल नहीं मिल पाया था, वो फ्यूचर में मैं आपको मिलते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। ये जो जगलिंग है ना आपके लाइफ की, जो हर चीज़ में आप जगल करते रहते हैं, अपनी सच्चाई को भी सामने रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग करनी पड़ती है। मतलब झूठे लोग इतना मेहनत नहीं करते जितना एक सच्चे इंसान को अपना सच सामने रखने के लिए जगलिंग करनी पड़ी है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ से मैं ख़त्म होते देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आप ना, जो एक नेचर था ना आपका सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भरा, मतलब सबको अपना समझना, सबके साथ प्यार बांटना और मिलजुल कर रहना, ये जो चीज़ें थी ना आपकी, ये चीज़ें आपसे मैं थोड़ी कम होती देख रही हूँ, ठीक है। आप एक कठोर तरीके की पर्सनालिटी बन रहे हो, एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि बहुत ही आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। और ये बनना भी लाजमी है, क्योंकि आपने ज़िंदगी में ना इसी नेचर की वजह से, क्योंकि स्टार्टअप इसी चीज़ से हुआ था, इसी नेचर की वजह से ना आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को फेस किया। तो अब डेफिनेटली आप इस चीज़ को छोड़ने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ में चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आप अब किसी के ऊपर बहुत ही आसानी से ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हुए मेरे को दिख रहे हैं, चाहे लोग आपको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, लेकिन आप खुद के लिए स्टैंड सबसे पहले लेने वाले इंसान हो, ठीक है।
तो दूसरा मेरे को दिख रहा है कि जो चीज़ें, जो डिवाइन अबंडेंस जो आपको मिलनी थी, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है? ये चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में जो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है, जो आपको बार-बार प्रोटेक्शन दी जा रही है ब्लैक मैजिक से स्पेशली, वो प्रोटेक्शन आपसे छीनना चाहते थे, जो कि ये नहीं छीन पाएँगे। ये डिवाइन प्रोटेक्शन आपके ऊपर कल भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे मैं आपको कोई पोजीशन दिखते मिलते हुए देख पा रही हूँ। यहाँ पे कोई एक लव ऑफर भी मेरे को आते हुए दिख रहा है, या लव ऑफर नहीं तो किसी टाइप का ना कोई ऑफर मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ऑफर आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और खुशहाली लेके आएगा। लेकिन हो सकता है कि आपका अब उन लोगों से जो आपके बेशक चाहे अपने हैं, चाहे ब्लड रिलेशन है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन उन लोगों से आपको कट ऑफ कर देगा ये। क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके मुसीबत में आपका साथ नहीं दिया, आपको समझना, आपको सुनना तक ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है? तो ऐसे लोगों से आपको मैं अलग होते हुए देख रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ना आपको मैं देख रही हूँ कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आप कुछ ऐसे लोगों पे, मतलब कुछ क्या, मतलब आप लगभग ना हर किसी पे ट्रस्ट करते रहते थे पास्ट में। बहुत जल्दी कोई आप हंस के बात कर ली तो आप उसको अपना समझने की गलती कर लेते थे। तो ये गलती फ्यूचर में आप बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, और अगर करने वाले हैं तो मत करना, पहले ही आपको बता देती हूँ, ठीक है? नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? और हो सकता है कि आपको इस तरह का कोई ऑफ़र मिलने वाला है, कोई जॉब ऑफ़र या कुछ इस तरह की ज़िंदगी, आपको एक ऐसा ऑफ़र मिलने वाला है जो आपके लिए पॉजिटिव तो होगा, लेकिन आपको ना सोशली लोगों से कट ऑफ करने वाला है, मतलब लोगों से थोड़ा डिटैच करने वाला है, थोड़ा दूर रखने वाला है आपको, ठीक है? आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ पे काम करने वाले हैं फ्यूचर में। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, जो ब्लैक मैजिक था, जो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने की एनर्जी थी, जो मतलब जो एक ऐसा इंसान जिसको सपने आते हैं डरावने, अभी देखा ना आपने प्रेजेंट की एनर्जी में ये चीज़ दिख रही है, फ्यूचर में यही चीज़ आपको रिवर्स में दिख रही है, ठीक है? जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई है या भेजने की कोशिश की जाएगी, वो बैकफायर होगी होगी और होती ही रहेगी, क्योंकि अब आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? एक आपका अगर कोई ऑरा अगर स्कैन कर सके ना, तो एक पर्पल ऑरा मैं आपका देख पा रही हूँ, ठीक है? आप मेरे को एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कि जिनके जो 7 चक्रास होते हैं ना, 7 चक्रास आपके बैलेंस्ड हैं इस टाइम पे, क्योंकि इसका रीज़न है कि आपने अब लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दी है। और ये जो कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में जो लेसन आपको देने आया था ना, लगभग ये लेसन आपको दे चुका है। आप ग्रो कर चुके हैं, जो चीज़ें आपको सीखनी थी ना ज़िंदगी में, आप सीख चुके हैं। अब आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? कोई कितने भी फेस बदल के आपके सामने आ जाए, आप इंसान को स्कैन कर लेते हैं, ठीक है? उसकी इंटेंशन को आप बहुत ही जल्दी स्कैन कर लेते हो और उसी तरह से आप अपने आप को ढाल लेते हो, ठीक है? अब आपके ऊपर पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको इन्फिनाइट प्रोटेक्शन दी जा रही है। ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दी गई है ना, कि आपको एक चीज़ कहा गया है कि आपको ईश्वर के अलावा ना अभी आपको किसी पे भी ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ्यूचर में आपको इन चीज़ों से बचाया तो जा रहा है, लेकिन आपके एनिमीज़ जो है ना, वो अभी भी मेरे को दिख रहे हैं। देख रहे हो आप, अभी भी आपके एनिमीज़ जो है ना, वो आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए ही हैं। और ये जो कार्मिक है ना, ये आपकी लाइफ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप इनसे अपना ध्यान नहीं हटा लेते, ठीक है? आपको पूरी तरह से आपको डिवाइनली सरेंडर्ड रहना पड़ेगा। आप अगर ये देखते रहेंगे ना कि आपके जो हेटर हैं उनको क्या कर्मा मिलेगा, उनको कर्मा मिला कि नहीं मिला, अगर उनको कहीं चोट लग गई तो आपको खुशी होना कि ओहो मज़ा हो गया, वाह अब मैं रो रही थी अब ये भी रो रहे हैं, तो ऐसा जब तक आप ऐसा नहीं छोड़ोगे ना करना, तब तक आपके लिए ये लोग कार्मिक बन के रहेंगे, ठीक है? आप इनको पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन से कहिए कि मैं अपनी दुश्मनों को आपके भरोसे छोड़ती हूँ। मैंने जो किया था, मेरे अगर कोई मेरे बुरे कर्म थे तो मुझे क्षमा कर दिया जाए, और अगर इनके कोई बुरे कर्म हैं तो आप जो सुप्रीम पावर हैं, जो पूरे वर्ल्ड को संचालित करते हैं, आप इनको इनके कर्मास दीजिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी लाइफ में आगे देखना है, अपने आप के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको आगे देखना है, ठीक है? तो पार्टीज़ वगैरह से आप दूर रहेंगे, और अगर आप लोगों का साथ चाहते हैं कि आपके पीछे भी लोगों की पलटन चले, एक सेना चले, लोग आपको फॉलो करें, तो आपको ना इन लोगों से पहले दूरी बनाना सीखनी होगी, ठीक है? आप भीड़ के पीछे जितना भागेंगे ना, भीड़ उतनी ही आपसे दूर भागेगी। भीड़ की बात नहीं, कोई भी इंसान है, जितना आप किसी के पीछे भागेंगे ना, तो उतना ही लोग आपसे दूर भागेंगे। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है इन्फिनाइट स्ट्रेंथ,
ठीक है, ये इन्फिनिटी का साइन देख रहे हैं आप, इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट स्ट्रेंथ। भविष्य में ना आपको इतना स्ट्रांग होते हुए मैं आपको देख रही हूँ ना कि ये लोग क्या, आप और भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक मिसाल बनने वाले हैं, ठीक है। आपके ये आपका जो मतलब ये स्ट्रगलिंग जो टाइम है ना, ये टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बस कमी यही है कि अभी तक आपके जो एनिमीज़ हैं आप उनको माफ़ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। आप कहेंगे, अगर आप फेस से मुंह से कहेंगे भी ना, तब भी आपको मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप उनको माफ़ नहीं कर पाए हैं। अगर आप उनको माफ़ करते हैं तो आपको ये एनर्जी दी जाएगी और आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। इस तरह की स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है कि आप इन एनिमीज़ क्या, इनके आने वाली जो जनरेशन्स है ना, वो भी आपको फॉलो करेंगी, ठीक है। आपको कुछ ऐसा गुण दिया जा रहा है कि आप ना, ये देखिए, ये कार्ड मैं ना पहले भी इग्नोर कर रही थी, लेकिन ये कार्ड क्योंकि आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद बिना शफलिंग के आ रहा है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो आपको भविष्य में ना कोई ऑफ़र मिलते हुए, बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते हुए देख रही हूँ, और ऑफ़र्स भी ऐसे वैसे नहीं है। ये देखिए, हर एक कप में फ्लावर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में ना इतने ऑफ़र्स आने वाले हैं ना, प्रॉपर्टी, घर, फैमिली और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैं आते हुए देख रही हूँ। मैं किसी ऐसे पर्सन को भी आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ जो पास्ट में ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपसे छूट गया था, जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाए थे। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसको अपनी लाइफ में असेस दें या फिर ना दें। मैं तो यही आपसे एडवाइस दूंगी कि अपनी लाइफ में ना किसी भी ऐसे पर्सन को दोबारा एंट्री मत देना जिसको आपने कभी किसी भी वजह से छोड़ दिया हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कितनी भी इंपॉर्टेंस रखता हो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का ये मैं कंफर्मेशन के लिए कार्ड्स उठाती हूँ कि देखते हैं कि नीचे क्या कार्ड है, ठीक है, कोई रिस्क तो नहीं है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि पूरी तरह से किस्मत जो है वो आपके फेवर में ही रहने वाली है। आने वाले टाइम में आपके एनिमीज़ की ना आपके आगे कोई औकात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके जो एनिमीज़ हैं ना उनको भी आपसे ज्ञान लेते हुए देख रही हूँ। ये चाहे आपके फेस पे बोले या नहीं बोले, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी से सबक लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने वाले हैं, ठीक है। आपको देखकर ये लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे इनके जो ये थे ना मुखौटे थे, जो इनके बीच में जो नेगेटिविटी थी आपके लिए, वो मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। ये आपकी जो प्योरिटी है ना उसके कारण ये सब कुछ होने वाला है। डिवाइन पूरी तरह से आपके फेवर में काम करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, बहुत ज़्यादा मस्त रहिए, खुश रहिए। ये देखिए, ठीक है। आपकी जो एक चाह थी ना लाइफ में कुछ करने की, ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पे कि कुछ था आपकी लाइफ में, एक ड्रीम था कि आपकी लाइफ ऐसी हो, लेकिन आप अभी तक भी उस ड्रीम के लिए ना एक तरसते हैं, मतलब लंबी आह भरते हैं जब उसके बारे में कोई बात करे। तो वो ड्रीम आपको पूरा करने का एक मौका दिया जा रहा है फ्यूचर में, ठीक है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। मैं चाहती थी कि मैं आपके लिए गाइडेंस लूँ, लेकिन गाइडेंस ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपको मैं बता चुकी हूँ। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है पहले ही, तो मैं उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सुपर थैंक्स वालों के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू अगेन, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे, बाय बाय।